नेटवर्क पेश है परासिया की हलचल। कोवैक्सीन के बड़े वायरस से खराब हो रही वैक्सीन। विजडम स्कूल में 2 दिवसीय बाल मेला संपन्न। जनपद के सीईओ ने सचिवों की बैठक में की कार्यों की समीक्षा। वैक्सीन की महंगी कीमतों और वैक्सीन बचाने के तमाम उपायों के बीच एक बड़ी खबर है। कोवैक्सीन के डोज लगातार खराब हो रहे हैं। कोवैक्सीन के ये डोज तब से ज्यादा खराब होना शुरू हुए जब से इनका वायल बढ़ा दिया गया है। पहले कोवैक्सीन का वायल 10 डोज का आता था, अब इसे 20 डोज का कर दिया गया है। एक बार ओपन होने के बाद 4 घंटे में इसका उपयोग करना है। 4 घंटे से ज्यादा होने पर कोवैक्सीन खराब हो जाता है। हाल के दिनों में वैक्सीनेशन की गति धीमी हुई है। कोवैक्सीन लगवाने वालों की संख्या कम रहती है। ऐसे में एक बार सुबह वायल ओपन होने के बाद कोवैक्सीन लगवाने वालों की संख्या कम होती है। 4 घंटे में 10 से 12 वैक्सीन 4 से 10 घंटे से 12 वैक्सीन लगते हैं। उसके बाद वैक्सीन खराब हो जाता है। यदि शाम को कोई सिंगल व्यक्ति कोवैक्सीन लगाने आए तो उसे मजबूरी में अगले दिन आने की सलाह दी जाती है। टीकाकरण से जुड़े लोगों का कहना है कि कोवैक्सीन का वायल 5 डोज का होना चाहिए, जिससे ज्यादा वैक्सीन खराब होने का डर ना रहे। 5 डोज बहुत आसानी से लग सकते हैं, इसलिए डोज कम का होना चाहिए। परासिया अनुभाग में वैक्सीन के डोज बचाने एसडीएम सीएम को लेकर बीपीएम और पूरा स्टाफ सहयोग करता है। जितने डोज बचते हैं उसके लिए नगर पालिका के माध्यम से अनाउंसमेंट कराया जाता है। सफाई गाड़ियों से मोहल्लों में प्रचार किया जाता है। जब तक एक भी डोज बचा रहता है कर्मचारी घर नहीं जाते, लेकिन वायल बड़ा होने से समय सीमा खत्म हो जाती है, जिससे डोज बेकार हो रहे हैं। इस पर विभाग और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को ध्यान देना चाहिए। 17 नवंबर को वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। एएनएम ममिता भारद्वाज ने बताया कि 58 केंद्रों पर टीकाकरण होगा। कोवैक्सीन के 1500 और कोविशील्ड के लगभग 10,000 डोज लगाने की व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने कहा कि कोविड से बचने लोग केंद्रों में पहुंचे और अपना सेकेंड डोज लगवाएं। जिन लोगों ने पहला डोज नहीं लगवाया वे भी जल्दी पहला डोज लगवा लें। दिन बुधवार को कोविड वैक्सीनेशन का महाअभियान रखा गया है, जिसमें कुल 58 केंद्र बनाए गए हैं। 58 केंद्रों पर कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा। परासिया शहरी क्षेत्र में कुल वार्डों में भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिनके सेकेंड डोज के डेज कंप्लीट हो चुके हैं और जिन्होंने अभी तक फर्स्ट डोज नहीं लगवाया है, अपना वैक्सीन लगवाएं और कोविड से अपने आप को सुरक्षित करें और दूसरे लोगों को। विजडम पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल परासिया में 2 दिवसीय बाल उत्सव का आयोजन किया गया। फैंसी ड्रेस, एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य इत्यादि के माध्यम से विद्यार्थियों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नन्हे बच्चों ने गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई सहित समाज के अलग अलग चरित्र को मंच में साकार किया। ग्रीटिंग मेकिंग, हैंड राइटिंग, दिया मेकिंग प्रतियोगिता में अपना उत्साह दिखाया। शानदार मॉडल बनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। हर कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग आयोजन कोविड प्रोटोकॉल के कारण किया गया था। प्रतिभागियों ने प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए संचालक हेमंत शर्मा, प्राचार्य सीमा शर्मा, संचालिका श्वेता शर्मा ने विजेताओं को पारितोषिक का वितरण करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। इस कार्यक्रम में उप प्राचार्य रविंद्र रत्नाकर और सभी कक्षा शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।
रंग का लाना देना तागड़ी पे मुक्का छोटी ने बोले ढूंढे के हलूंगी अपन किसका दमड़ पे टक चल। रावणवाड़ा में सर्व आदिवासी समाज एवं ग्राम के नागरिकों ने भगवान बिरसा मुंडा जयंती मनाई। शिव मंदिर बस्ती में भगवान बिरसा मुंडा की पूजा अर्चना के बाद रैली निकाली गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा नेता छगन लाल साहू, अखिलेश कोटारवंशी एवं समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। बिरसा मुंडा जी ने अपने को देश आजाद होने में अपना बलिदान दिया है, उसको ध्यान देते हुए अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। आज आप आदिवासी भाइयों के लिए कि आज बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में आज देश में छुट्टी का दिन भी घोषित किया और विश्व में ऐसा स्टेशन नहीं होगा जो मध्य प्रदेश में आज उद्घाटन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने आज उद्घाटन। चांदाबेटा में भागवत कथा के लिए कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर आयोजन स्थल तक पहुंची। कलश यात्रा में देवकी नंदन महाराज के शिष्य सत्यदेव महाराज भागवत कथा करेंगे। रोजाना उनके प्रवचन होंगे। भागवत के लिए निकली कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां पारंपरिक पोशाकों में थी। बेकरी के सामने कोल मोहल्ला में भागवत 21 नवंबर तक चलेगी। बड़ी स्पीड से आगे चलो तो एडमिट मिल जाएगा। आपको दिखा पैंचोली मैदान पर जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन 2 मैच खेले गए। पहला मैच यंग बॉयज चांदामेटा ए और फिरोज क्लब बड़कुई के बीच खेला गया। इस मैच में चांदामेटा ने बड़कुई को 4-0 से पराजित किया। दूसरा मैच जनजातीय कार्य विभाग छिंदवाड़ा और यंग बॉयज चांदामेटा के बीच खेला गया, जिसमें चांदामेटा 4-0 से पराजित हुई। आयोजन समिति से सुनील गुनकर, अमजद खान मौजूद रहे। निर्णायक विशाल यादव, फिरोज खान रजनीश रहे। चालू कर दो। हाँ, ऊपर कर दो, जूम कर दो। जनपद पंचायत कक्ष में सचिवों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रभारी सीईओ आरपी सोनी ने सचिवों से काम की प्रगति जानी, कार्यों की समीक्षा की गई। कौन दो दूसरे तीसरा तीन तुम्हारी कौन कब सर किसमें आएगा? पूर्ण में आएगा क्या? एक डालोगे
टेबल गया जी सर, दो कोका कोका ये रख लो आप, मतलब ये पूर्ण दूसरा नंबर दूसरा। अंत में आज की मुख्य हलचल पर पुनः एक नजर। कोवैक्सीन के बड़े बाल से खराब हो रही वैक्सीन, विजडम स्कूल में 2 दिवसीय बाल मेला संपन्न। जनपद के सीईओ ने सचिवों की बैठक में कार्यों की समीक्षा। कल फिर मिलेंगे नई हलचल के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।